और इस समय पर हम एक अच्छा विषय सोचने पर एक हम आगे चलेंगे। प्रभु की दया से मुझे प्रभु ने इस दिन दिया है और आप लोग से ये वचन लेके आने का मुझे प्रभु ने मौका दिया है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और आज का हमारा विषय बाइबल को किस तरह पढ़ना चाहिए, किस तरह हम उसको सीखना चाहिए, किस तरह अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो हमको जानकारी मिलेंगे। हर एक ग्रंथ को पढ़ने का अलग अलग एक तरीका रहता है, एक पद्धति रहती है। बाइबल को पढ़ने का भी एक पद्धति है, उसको हमको पढ़ने का आना चाहिए। लोग क्या करते हैं, बाइबल को पढ़ने के लिए समय बिताते हैं। कौन सा समय बिताता है आपको पता है? सबको आज तो आप सब तो बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल हमेशा आपका हाथ में रहता है। लेकिन जो आपके हाथ में जो बाइबल है उसको पढ़ने का आपको जानकारी भी होना चाहिए। उसको किस तरह पढ़ना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए। अगर किस तरह हम उसको पढ़ेंगे, किस तरह हम उसको पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कैसे। तो इसके लिए हम यही सोचना चाहिए आज हम बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए। ओके, लोग अलग 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 अपना तरीके से बाइबल पढ़ने का शुरुआत करते। कोई सुबह पढ़ता है काम पे जाने के लिए, कोई काम पे जाने से पहले 10 मिनट पहले कोई सुबह बाइबल पढ़कर चला जाता है, कोई शाम को आने के बाद पढ़ता है, कोई सुबह पढ़ता है, कोई शाम को पढ़ता है, और कोई सोते टाइम पर, सोते 10 मिनट पहले, बिस्तर पे जाने से पहले 10 मिनट पहले बाइबल को पढ़कर सो जाते। लेकिन बाइबल ने क्या कहा है, बाइबल किस तरह पढ़ना चाहिए, तो बाइबल का अपन पूछेंगे। अगर हमारा सोच, हमारा विचार अलग अलग हमारे सोच को अगर बाइबल के पास लेके आएंगे तो बाइबल क्या कहती है, हमारा सोच, हमारा विचार सब दूर रखकर बाइबल किस तरह हमको सलाह देती है, किस तरह हमको बाइबल बताती है, उस तरह हम क्या करना चाहिए, बाइबल को पढ़ना चाहिए। ओके, बाइबल को पढ़ते वक्त ज्यादा वक्त हमको क्या आता है, नींद आता है। अगर आप हाथ में बाइबल लिया हो रात को पढ़ने के लिए, अगर 10 मिनट या 5 मिनट अगर पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाते, क्योंकि आपको नींद कभी आता है पता है? आपको नींद इसलिए आता है कि अब जब आप बाइबल को पढ़ते हो, जब आप बाइबल को रीड करते हो, तभी आपको बाइबल के ऊपर अगर इंटरेस्ट नहीं रहता है, आपको बाइबल पढ़ते वक्त अगर आपको बाइबल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं रहता है, तब भी आपको नींद आना लग जाएगा। अगर कोई सामने से अगर बोल रहा है, हमको सामने से कुछ बोल रहा है, अगर उसका बात हमको इंटरेस्ट नहीं है, उनकी बात हमको इंटरेस्ट नहीं है, तो हमको सुनने का मूड नहीं रहता। अगर हम जिस चीज को हम पढ़ते हैं, अगर वो बात, वो चीज हमको समझ में नहीं आया है, तो हमको वही नींद लगता है। इसके लिए हम पहली बात, अगर आप बाइबल पकड़े हो, बाइबल अगर आपका हाथ में हो, पढ़ना शुरू किया आपने, तो पहली बात तो आपको बाइबल के बारे में इंटरेस्ट रहना चाहिए। मैं इसको किस तरह भी पढ़ूं, इसको मैं जानकारी लूं, इसके अंदर क्या है, परमेश्वर ने क्या लिखा है, परमेश्वर ने किस तरह, किस जगह पर, किसके लिए लिखा है, ये सब हमको सोचना चाहिए। अगर ये सब आपको सोचने का मजबूर है, तो आपको इंटरेस्ट है, तो आपको पहली बार तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, है ना। बाइबल पढ़ने का भी एक तरीका है, पेपर पढ़ने का एक तरीका है, बुक पढ़ने का एक तरीका है, स्कूल का अलग अलग किताब पढ़ने का एक तरीका है, लेकिन बाइबल पढ़ने का सबसे अलग तरीका है, सबसे अलग तरीका है। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। अगर हमको बुखार है, हम डॉक्टर के पास चले गए, तो आप हमको डॉक्टर ने एक दवा लिख के देता है। वो दवा हम घर पे लेके आकर वो दवा हम किस तरह खाते हैं, किस तरह खाते हैं? दवा को हम इस तरह खाते हैं कि वो हम अंदर 2 उंगलियों के बीच में दवा रखकर, 2 उंगलियों के बीच में दवा रखकर हम अंदर डाल के पानी पी लेते हैं, क्योंकि हमारा जुबान को वो दवा नहीं लगना मांगता, उसकी टेस्ट भी हमको जरूरत नहीं। इसके लिए हम अंदर डाल के क्या करते हैं, हम पानी पी लेते हैं। उसकी स्वाद हमको मालूम नहीं पड़ना चाहिए। वो दवा खाने का तरीका है। दवा लोग किस तरह खाता है आपको तो पता ही है। दवा लोग किस तरह खाता है, दवा किस तरह खाना चाहिए, वो सभी हमको पता है ना। दवा खाने का एक तरीका है। अगर वही हमको कोई चॉकलेट दिया समझो,
अगर कोई हमको एक चॉकलेट दिया तो चॉकलेट खाने का एक पद्धति है ना। दवा की जैसा हम चॉकलेट नहीं खाते, दवा की जैसे चॉकलेट को हम अंदर डाल के पानी नहीं पीते। चॉकलेट को खाने का एक तरीका है। वो कौन सा तरीका है? हम पहले चॉकलेट को कवर निकल कर मुंह में रखकर चपाते रहते। कितने टाइम चपाते रहते हैं? जब तक वो चॉकलेट हमारा मुंह के अंदर पिघल नहीं जाता है तब तक हम क्या करते हैं? चपाते रहते हैं। क्योंकि चॉकलेट खाने का तरीका वो है, एक टैबलेट खाने का तरीका वो है, एक बाइबल पढ़ने का एक तरीका भी हमको परमेश्वर ने बताया है। अगर बाइबल पढ़ने का तरीका हमको आपको नहीं मालूम तो बाइबल जो सिखाता है, जो बाइबल का बारे में जानकारी है, जो बाइबल किस तरह पढ़ना चाहिए, तो आप प्लीज उनका पास जाइए, सीखिए, उसके बाद आप बाइबल पढ़िए। आपको बाइबल पढ़ना अगर इंटरेस्ट है, क्योंकि बाइबल पढ़ना इंसान के लिए बहुत ही जरूरत है। इंसान के लिए बहुत ही जरूरत है बाइबल पढ़ना। बाइबल के अंदर इतना परमेश्वर लिख के रखा है, हमारा जिंदगी के बारे में लिख के रखा है, हमारा जानकारी पूरा बाइबल के अंदर लिख के रखा है। हम कहां से आया है, कहां से आया और क्या कर रहा है, किधर जाना है, संसार में कितना साल जीना है, कितना साल के बाद हम क्या हो जाएंगे, इस दुनिया छोड़कर हम जाना चाहिए, लेकिन इस दुनिया छोड़कर हम जाने के बाद कहां जाएंगे, किधर जाएंगे, किसके पास जाएंगे, ये सब सवाल आपके मन में है तो आप बाइबल पढ़िए। ये आपके सवाल की पूरी जवाब परमेश्वर ने पहले से लिख के रखा है। परमेश्वर ने पहले से लिख के रखा है, आप सिर्फ पढ़ना, इंटरेस्ट लेना चाहिए। बाइबल का अंदर साइंस के बारे में लिखा है, बाइबल के अंदर एक तबीयत के बारे में लिखा रखा है, और बाइबल के अंदर एक भौगोलिक के बारे में लिख के रखा है। परमेश्वर ने सब प्रकार की बातें बाइबल के अंदर लिख के रखा है। आप सिर्फ उसको पढ़ना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, इंटरेस्ट रहना चाहिए, तो आप महाज्ञानी बनने का एक मौका मिलेंगे। आपको एक महाज्ञानी बनने का मौका मिलेंगे, परमेश्वर की दास बनने का एक मौका मिलेंगे। इसके लिए हम कहते हैं कि बाइबल को आप किस तरह पढ़ना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए, किस तरह अगर हम बाइबल को पढ़ेंगे तो हमको पूरी जानकारी मिल जाएंगे। अगर एक टैबलेट खाने का एक पद्धति है, एक चॉकलेट खाने का एक पद्धति है, तो बाइबल पढ़ने का एक पद्धति भी परमेश्वर ने रखा है। हम एक बाइबल में एक वचन पढ़ेंगे। सब बाइबल खोलिए, बाइबल निकालिए, बाइबल के अंदर हम वो एक वचन पढ़ेंगे। मार्क लिखा हुआ सुसमाचार, मार्क लिखा हुआ सुसमाचार 4 अध्याय 24वें वचन में, 4 अध्याय 24वें वचन में यहाँ पर एक चौंकाने वाला बात यीशु मसीह हमसे कह रहा है। लोग जो यीशु मसीह का आसपास जितने भी चेले लोग थे, आसपास जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे, तब यीशु मसीह उन लोग से कहता है कि आप चौकस रहो, आप चौकस रहो। किसको चौकस रहने बोलते हैं? आप जब आसपास रहने वाले को, चेला लोग को कहते हैं कि आप चौकस रहो। जो सुनते हो, जो सुनते हो, आपने क्या सुनते हो उसके ऊपर आप जरा ध्यान दो। अगर जो भी आपको वचन बताने आया, कोई पासवान आया है, कोई स्पीकर आया है, कोई आपके घर में सेवक आया है, कोई भी अगर आपको वचन बताने आया है, तो आप वचन सुनकर सिर्फ सुनना नहीं चाहिए। अगर सामने पासवान जो भी बोल रहा है, वचन जो भी बोलता है, परमेश्वर की वचन जो बोलता है, जब वचन बोलते वक्त आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, ये पासवान जो बोल रहा है ये बाइबल में है क्या, नहीं है। अगर आप इस तरह अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपको बाइबल मालूम नहीं पड़ेंगे। अगर समझो आप किस बाजी पाला खरीदने गया, तो बाजी पाला खरीदने गया, तो मार्केट में गया, तो आपकी पसंद की बाजी अगर नहीं दिया तो आप क्या बोलेंगे? भाई साहब ये मेरा पसंद का यही दो, आप दूसरा कुछ भी मत दो, यही बाजी चाहिए क्योंकि हम इसको पसंद किया है, यही दे दो। अगर आप कपड़ा खरीदने गया तो आप वो उधर भी यही बात करेंगे, मुझे ये चीज पसंद है, आप दूसरा चीज मत दिखाइए। अगर आप सोना खरीदने गया तो वहां पर यही बोलेंगे, मुझे जो अच्छा लगता है वही आप मुझे दे दीजिए। जब चर्च में जाएंगे, हम चर्च में जाएंगे तभी ये बात हमको नहीं आता है।
जो पासवान जो बताएंगे, पासवान जो सुनाएंगे, वही सुनकर हम घर पे चले जाएंगे। लेकिन पासवान ने, पास्टर जी ने क्या बताया आपको, बाइबल के अंदर है वो बताया, या अलग दुनिया का, अलग दुनिया में जो है वो चल रहा है वो बताया? आपको क्या समझ में आया वचन? यीशु मसीह कह रहा है कि चौकस रहो, जो सुनते हो, जो सुनते हो, जो आप जो वचन सुन रहे हो, सामने वाला जो बता रहा है वो बाइबल के अंदर है या नहीं, आपको ग्रहण करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। आप कुछ भी अगर सुन के जाओगे, कुछ भी अगर आप सुन के जाओगे, तो आप तकलीफ में पड़ोगे, आप तकलीफ में आ जाओगे। क्योंकि जो भी सुनने से हमको, जो भी सुनने से ना, सुन जो भी आजकल बहुत सुनाएंगे, लेकिन वो बातें जो है ना, जो भी पासवान सुनाएंगे, जो पास्टर जी हमको वचन सुना रहा है, वो हमारा जिंदगी के काम आना चाहिए, आत्मिक जिंदगी का काम आना चाहिए। और एक बात तो, हमको स्वर्ग में लेके जाने का काम आना चाहिए। इसके लिए हम जरा सुनते वक्त क्या होना चाहिए, चौकस होना चाहिए, जरा जागरूक होना चाहिए, ये हम सुन रहा है ये सही है या गलत है। इसके लिए परमेश्वर की जो वचन है, कुछ भी अगर आप सुन रहे हो, किधर मीटिंग में जाकर, चर्च में जाकर, अलग अलग जगह पर आप जाते होंगे, कई बार किधर भी जाते होंगे, उस जगह पर आप क्या करना चाहिए, उस जगह पर जो भी वचन बता रहे पासवान जी ने, आप उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर मेन बात तो, और पहली बात तो आपके हाथ में बाइबल होना चाहिए। आपकी हाथ में पहली बार तो बाइबल होना चाहिए। जब आपके हाथ में बाइबल है, तभी सामने जो पासवान जो बताएंगे, ये वचन खोलो, जो ये वचन पढ़ो, तो ये वचन में ऐसा लिखा है, ये वचन में इस प्रकार के लिखा है, ये वचन यीशु मसीह ने ऐसा बताया है। तो जब पासवान आपको वचन बताएगा, तभी आपका हाथ में बाइबल रहेगा, तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं, हाँ ये सही बोल रहा है, यहाँ पर एक सही लिखा है, यही बोल रहा है पासवान। अगर आपको वचन, आपका हाथ में बाइबल नहीं है, अगर आपका हाथ में बाइबल नहीं है, सामने वाला कुछ भी अगर बोलता है, तो आप स्वीकार करके घर पे जाएंगे। अगर उस तरह आप स्वीकार करके अगर घर पे जाएंगे, तो अगर दूसरी दिन आपको डाउट आ जाएंगे, यार एक पास्टर ने ऐसा बोला था, ये दूसरा पास्टर ने ऐसा बोला, और तीसरा पास्टर ने ऐसा बोला, ये तीनों पास्टर लोग ने एक वचन को अलग 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 विवरण दिया है, अलग अलग तरीका बताया है, लेकिन इसमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है, कौन सा सही रास्ता है, कौन सा सही समझने का सोच है, तो आपको डाउट आ जाएंगे जब भी कभी अगर आपके हाथ में बाइबल नहीं है। इसके लिए हम यही बोलते हैं कि आपके हाथ में बाइबल रहना जरूरी है, आपके हाथ में बाइबल रहना जरूरी है। अगर किसी अनजान आदमी के घर पे आप जा रहे हो, अनजान आदमी के घर आप जा रहे हो, उसका घर का पता नहीं है आपके पास, तो आप एड्रेस लेके ही जाएंगे, है ना। आजकल तो फोन है, फोन में कनेक्ट हुए, मैं इधर इधर हूं, मैं इधर इधर हूं, गूगल पे जीपे ऑन करो, वैसा वैसा। अगर आपके पास फोन नहीं है, ये कागज पे उनकी एड्रेस आपके रहना, आपके पास रहना बहुत ही जरूरत है। अगर सामने वाला कुछ बता रहा है, अगर सामने वाला क्या बता रहा है, वो आप सुनना जरूरी है, उसके बाद आप उसको देखना भी जरूरी। इसके लिए यीशु मसीह कहते हैं कि तुम चौकस रहो, जो सुनते हो वो पहले देखो। उस प्रकार जो बोल रहा है सामने वाला इंसान, सामने वाला जो बोल रहा है, वो बाइबल के अंदर है या नहीं है, तो ये आपको समझ में आएगा। इसके लिए लोग क्या करते हैं, बाइबल पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं, लोग सो जाते। क्यों नींद आते है पता है आपको? बाइबल पढ़ते वक्त आपको नींद क्यों आता है पता है? कि आपको बाइबल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप एक मूवी देख रहे हैं, मूवी एक 3 घंटा का एक मूवी है, अगर आपको मूवी देखते वक्त नींद नहीं आता है, अगर आपको वचन सुनते वक्त नींद आता है, तो सोचो आप कितना आत्मिक रीति से पीछे हो। एक मूवी देखने को बैठा है, 3 घंटे की मूवी, 2.5 घंटे की मूवी, अगर मूवी देखने का आप बैठा है, आपको बिल्कुल नींद नहीं आएंगे। अगर कोई फ्रेंड्स के साथ बैठा है, कोई संगति में बैठा है, जब भी वो लोग बात कर रहे हैं, तभी भी आपको नींद नहीं आएंगे।
अगर कोई किधर पिकनिक गया है, कोई अच्छा लोकेशन आप देखने गया है, वो आप उधर बैठकर आपको सब देख रहा है आप, तभी भी आपको नींद नहीं आएंगे। आपको नींद कभी आएंगे पता है? चर्च में जाने के बाद, जब पासवान जी वचन बताते वक्त, तब भी हमको नींद तो एकदम भरपूर नींद आ जाती। क्यों? क्योंकि हम पासवान के बातों को हम ध्यान नहीं दे रहे, जो वचन के ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे, वचन के ऊपर हमको इंटरेस्ट नहीं है, इसके लिए हम क्या करता है, हमको नींद आता है, हमको नींद आ जाता है। नहीं तो कोई लोग, लड़के लोग क्या करता है, अगर वचन के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है तो लोग मोबाइल खोल कर बैठ जाता है, मोबाइल खोलकर बैठ जाते हैं। वो जो पासवान पास्टर जी कुछ भी बोल रहे, तो हमको क्या करना है, हमारा हाथ में बाइबल है, हमारा हाथ में मोबाइल है, हम गेम खेलेंगे, कुछ चैटिंग करेंगे, किससे बात करेंगे। सोचा, देखो ये मोबाइल आने के बाद ना वचन के ऊपर लोगों को इंटरेस्ट कम हो गया है। मोबाइल आने के बाद अगर सामने वाला का स्पीच पसंद नहीं है, सामने वाला का वचन पसंद नहीं है, तो यहाँ पर मोबाइल खेलना शुरू करेंगे, यहाँ पर मोबाइल चैटिंग करना शुरू करेंगे। लेकिन ये बहुत गलत बात है, ये गलत बात है। अगर आप चर्च में गया है तो श्रद्धा से प्रार्थना करना चाहिए, एक अच्छे मन से वचन सुनना चाहिए, एक अच्छे मन से वचन को सुन के उसको स्वीकार करना चाहिए, घुटने टेक कर आप प्रार्थना करना चाहिए। जो भी आपकी समस्या जो है, परमेश्वर को परमेश्वर का सामने रखना चाहिए, परमेश्वर का सामने रखना चाहिए। आपकी घर में समस्या है, आप प्रॉब्लम में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ है घर में, कोई बेटा बीमार है, कोई आपकी बेटी बीमार है, माँ बाप बीमार है, माँ बाप बूढ़ा हुआ है, उन लोग तबियत ठीक नहीं है, तो इस तरह समस्या को लेकर आप परमेश्वर की पास जाकर आप क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। आप प्रार्थना कर सकते हैं, वचन सुन सकते हैं, वचन को ग्रहण कर सकते हैं, वचन को आप सोच सकते हैं। इसके लिए आपको पहली बार तो वचन सुनने का वक्त एकदम चौकस रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। जो सामने वाला बोल रहा है वो वचन को आप पहली बार तो अच्छे से मन लगाकर सुनना चाहिए, मन लगाकर सुनना चाहिए। आपकी फायदे की वचन बता रहा है, आपकी फायदे का वचन है, वो पास्टर जी का फायदा नहीं है, वो आपकी फायदा के लिए। जब चर्च जाकर आप वचन सुनते हो, वो किसका भला होता है मालूम है? आपकी भला होता है। चर्च जाकर आप वचन सुनते हो, किसका फायदा है? आपकी फायदा है, आपके आत्मिक जीवित के लिए फायदा है, आपका आत्मिक जिंदगी के लिए फायदा है। सोचो, इतना फायदापन आपको वचनों में मिल रहा है, फिर भी आप उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। जब भजन संहिता में पहले अध्याय पहले वचन में यह कहता है कि, दूसरा वचन में यह कहता है कि परमेश्वर की व्यवस्था पर मैं प्रसन्न हूं, परमेश्वर की व्यवस्था पर मैं धन्य हूं। परमेश्वर की वचन जब भी व्यवस्था पढ़ता है, जब बाइबल को पढ़ते हैं आप, तो आपको पहले बार तो किस तरह पढ़ना चाहिए पता है? भजन संहिता पहले अध्याय दूसरे वचन में वहां पर ऐसा लिखा है कि बाइबल को दिन रात पढ़ना चाहिए। कभी कभी पढ़ना चाहिए, दिन रात पढ़ना चाहिए। बाइबल का मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन करना आना चाहिए, ध्यान करना आना चाहिए। हम सिर्फ पढ़ते जाते हैं। अगर आप पढ़ते रहेंगे, बाइबल को पढ़ते रहेंगे, तो आपको नींद आ जाएंगे। अगर हम बाइबल को पढ़ने से अच्छा अगर हम ध्यान करेंगे, बाइबल को ध्यान करेंगे, तो हमको नींद नहीं आएगी। उसके ऊपर हम रिसर्च करना चाहिए, किस तरह परमेश्वर ने बाइबल को दिया है, किस तरह हमको बाइबल परमेश्वर ने हमको दिया है, किस तरह हम उसको पढ़ना चाहिए, किस तरह हम बाइबल को ध्यान करना चाहिए, किसी ने ये बात किया है, ये कौन ये बात हमको समझा रहा है। ये सब बातें हमको बाइबल में मिलेंगे। इसके लिए हम भजन संहिता में दाऊद कहते कि बाइबल को दिन रात हम क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, दिन रात ध्यान करना चाहिए। लेकिन दिन रात ध्यान करने के लिए हमारे पास टाइम कहाँ है ना? हमारे पास टाइम नहीं। हमको दुनियादारी के लिए टाइम है, फैमिली के लिए टाइम है, पिक्चर देखने के लिए टाइम है, काम पे जाने के लिए टाइम है, फ्रेंड्स लोग का पास टाइम निकालने के लिए, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताने के लिए हमारा पास टाइम है
है ना। टाइम पास करने के लिए हमारे पास टाइम है, लेकिन हमारा जो टाइम है ना, परमेश्वर को देने के लिए हमारा पास टाइम नहीं है। वचन को आप ये आधा घंटा पढ़ने के लिए आप टाइम नहीं दे सकते हो, तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर कैसे उद्धार करेगा? आपको जिंदगी को परमेश्वर कैसे उद्धार करेगा? जब आप परमेश्वर के पास आएगा ना, तब भी परमेश्वर के पास आएंगे, तब भी परमेश्वर आपको उद्धार करेगा। इसके लिए आप यही करना चाहिए, हम परमेश्वर के पास आना चाहिए, परमेश्वर के निकट आना चाहिए, परमेश्वर के बारे में हम सोचना चाहिए। बाइबल को किस तरह पढ़ना चाहिए? रात और दिन, रात दिन हमको बाइबल को ध्यान करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ये बात परमेश्वर ने कभी लिखवा है, कौन सी जमाने में लिखा है, कौन सी साल में लिखा है, कि वो ये जब ये बात लिखने का टाइम कौन सा था, ये जब ये परमेश्वर ने बात लिखवा रहा है, उस सिचुएशन क्या था, उस समय कौन था, कौन से प्रवक्ता भविष्यवक्ता था, ये सब हमारा दिमाग में आना चाहिए। ये सब बात हमारा दिमाग में आना चाहिए। अगर समझो आपके घर में एक लेटर आ गए, समझो आपके अगर एक घर में लेटर आए, नहीं तो आपकी मोबाइल पे एक मिस कॉल है, पहली बार तो आप यही देखेंगे कौन सा टाइम पे मिस कॉल आया, कौन सा टाइम पे लेटर आया, कभी लेटर आया, उसका डेट देखेंगे आप, उसकी टाइम देखेंगे, कौन सा टाइम पे मिस कॉल आया। आज एक बंदा ने गुड मॉर्निंग मुझे मैसेज डाला, आज एक बंदा ने गुड मॉर्निंग मैसेज डाला, तो वो गुड मॉर्निंग डाला तो डाला, मैं उसको देखा, तो मैं उसको पहला टाइम देखा कितने बजे, रात को 2 बजे गुड मॉर्निंग डाला था। मैंने चौंक गया, 2 बजे कोई गुड मॉर्निंग कहता है, 2 बजे मैसेज रखा है। देखा, अगर टाइम देखा मैंने तो मुझे लगा कि मुझे आश्चर्य लगा, 2 बजे मुझे गुड मॉर्निंग। पहली बार तो अगर हम बाइबल पढ़ता है, बाइबल का हम ध्यान करता है, बाइबल का हम रिसर्च करता है, तो हम क्या करना चाहिए? पहले टाइम देखना चाहिए, परमेश्वर ने कौन सा टाइम पर ये वचन को लिखा है, ये वचन लिखते वक्त उस समय पर क्या सिचुएशन चल रहा था, किसी का बारे में लिख रहा है, इज़राइल के बारे में लिख रहा है या अन्य जाति के बारे में लिख रहा है, नहीं तो 12 चेले लोग के बारे में लिख रहा है, यीशु मसीह किसको बता रहा है, ये सब ध्यान करना जरूरी है। ये सब ध्यान करना जरूरी, ये सब हमको ध्यान करना आना चाहिए। दिन रात हमको बाइबल पढ़ना चाहिए, दिन रात, जब भी आपको टाइम मिला, जब भी आपको टाइम मिला, दोपहर को मिला, सुबह मिला, शाम में मिला, रात में मिला, जब भी आपको टाइम मिलता है, उस टाइम में आप क्या करना चाहिए? बाइबल को ध्यान करना चाहिए। अगर बाइबल का आप अगर ध्यान करोगे, बाइबल का अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, तो आपको बहुत सारा जानकारी आपको बाइबल के अंदर मिल जाएगी। आपको फैमिली को किस तरह पाल पोस कर बड़ा करना चाहिए, आपके परिवार को किस तरह चलाना चाहिए, आप खुद कैसा एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, लोगों से कैसा बात करना चाहिए, लोगों से कैसा परमेश्वर के अंदर लाना चाहिए, लोगों को किस तरह वचन बताना चाहिए, तो ये सब सारे बातें आपको बाइबल के अंदर मिलेगा। ये सारे बातें आपको बाइबल के अंदर मिलेगा। इसके लिए आपको बाइबल पढ़ना जरूर आना चाहिए। तो बाइबल किस तरह पढ़ना चाहिए पता है आपको? पहले तो हम चौकस रहना, जागरूक रहना है। बाइबल को हम सुनते वक्त अगर सामने से कोई वचन हमको सुना रहा है, तो पहली बार तो हम उस वचन को हम बाइबल के अंदर देखना चाहिए, ये सामने वाला बंदा बता रहा है वो सही है या गलत है। अगर सही है तो आप स्वीकार कीजिए, अगर नहीं है तो स्वीकार मत कीजिए। क्योंकि अगर बिना बात, अगर वेस्टेज आप अगर सुनोगे, तो आपका माइंड में आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपके दिमाग बिगड़ जाएगा। जो सही है वो सुनिए, जो गलत है उसको मत सुनिए। और दूसरी बात, बाइबल को किस तरह पढ़ना चाहिए? दिन रात हमको क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए। दिन रात हमको ध्यान करना चाहिए। दिन रात हमको बाइबल के पास बैठकर सोचना चाहिए। जब आप सोचोगे बाइबल के बारे में, आपको एक अच्छा मार्ग दिखाई देगा। एक आपको बाइबल अगर अच्छा पढ़ोगे तो आपको स्वर्ग दिखाई देगा, परमेश्वर दिखाई देगा, परमेश्वर की बातें समझ में आपको आएगा। इसके लिए परमेश्वर ने ये कही, यीशु मसीह कहेंगे आप चौकस रहो, जो सुनते हो पहले उसको आप देखो, जो सुनते हो आप
अगर आप क्या सुनते हैं, किसका बारे में सुनते हैं? यीशु मसीह का बारे में सुन रहे, कोई भविष्यवक्ता का बारे में सुन रहे, कोई पृथ्वी का बारे में आप सुन रहे, कोई परिवार के बारे में आप सुन रहे, किसका बारे में सुन रहे? तो पहले आपको ध्यान में आना चाहिए, ये सामने वाला पासवान किसके बारे में मुझे बता रहा है, या जक्कई का बारे में बता रहा है, 12 चेलों लोग के बारे में बता रहा है, यीशु मसीह आप खुद के बारे में बता रहा है, किसका बारे में कौन बता रहा है? ये सब बातें हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये सब बातें आप ध्यान में रखना चाहिए, तभी जाकर आपको बाइबल समझ में आएगा। बाइबल अगर आप पढ़ते हो, अगर बाइबल आप हाथ में लिए हो, तो पहली बात तो आपको इंटरेस्ट रहना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई सामने बता रहा है तो आपको चौकस होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, हम बाइबल को सामने रखना चाहिए। अगर तीसरी बात, दिन रात हमको क्या करना है? बाइबल को ध्यान करना है। दिन रात अगर बाइबल का आप ध्यान करोगे तो सच में आपको बाइबल ना अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। आपको पूरी जानकारी मिलने का एक आशा है, आपको पूरी जानकारी मिलेगा। अगर इस तरह आप आशा रखते हो मुझे पूरा जानकारी चाहिए बाइबल के बारे में, तो पहले आप बाइबल को दिन रात ध्यान करो, दिन रात ध्यान कर कर बाइबल को एक इस तरह पढ़ो, इस तरह आप समझो। लोग